लग जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी फहम। शरीन, मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। देखो शहरीन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा रिएक्शन समझ आता है, और उस वक्त जैसा माहौल बन गया था, अच्छे से अच्छा भी बिगड़ जाए, बहक जाए, लेकिन मगर आई स्वेयर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जिस सोशल क्लास से बिलोंग करता हूँ वहाँ इतनी बेतकल्लुफी बहुत नॉर्मल सी बात, लेकिन शराफत की तारीफ हर तबके में होती है फहम, और मेरे लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं अपने फियांसे के साथ इतना अनसेफ फील करूं। एग्जैक्टली, लेकिन आई 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 ऑनेस्टली अंडरस्टैंड। लेकिन पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की हो, लेकिन लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि एक ऐसी लड़की जिसके लिए लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात है, वो कोई मशकूक हरकत कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया शहरीन, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मर्तबा मज़ीद बढ़ गया है। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि और मैं अपनी चॉइस पे बहुत खुश हूँ। प्लीज़, अच्छा खैर, वो तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलना चाहती हैं। लेट्स गो एंड मीट देम। हाँ। हाँ। क्या है? अपनी चिपकी पकड़ के हैं। क्या है ये कोई तरीका है उठाने का? नए तरीके और भी हैं, वो करूं? हटो, मैं लेट हो रही हूँ। क्या है? मुझे जान। अरे हट जाओ। जल्दी कर लो प्लीज, लेट हो गए। हाय अल्लाह, क्या हुआ? कोई कपड़ा इस्त्री नहीं हुआ है। मैं क्या पहनूं? इसी का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से जाऊंगी मैं? थैंक यू। कर तो लेने दो। तुम भी सोचते होगे मैं कितनी बदसलीका हूं ना। थैंक यू। नहीं सोचता, क्योंकि तुम हो ही नहीं। थैंक यू। अच्छा, अरे क्या करूं भाई, टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम निकालना। अरे क्या करूं भाई, और ये कपड़ों वाला मामला तो आज ही निपटाऊंगी इंशाल्लाह मैं लाजमी, इंशाल्लाह मैं लाजमी। भाई बंदा खाली पेट हो जाए चलेगा, लिबास अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या चाय बनाई है भाई? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ना मुझे जगा देती है।
यार तेरी पूरी कहानी सुनने के बाद ना दो बातें मेरे माइंड में ही हैं, अगर तू बुरा ना मनाए तो मैं बता दूंगा। बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, बस नहीं सिखाया तो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। ये जो बाप टाइप स्पीशी बनाई है ना अल्लाह ने, ये ढील जितनी मर्जी दे दे, रस्सी हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। अब तेरे हाथ में क्या है? बिस्किट। रस्सी किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है। अब दुनिया को तो पता है कि शयान को नया ऑफिस मिल गया, नई गाड़ी मिल गई, बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन असल बात तो हम जानते हैं ना कि शयान मुरसलीन मजदूरी करेगा फिर ही कुछ होगा। अब्बा की चीजें टूट जाएंगी पान। यही तो कह रहा हूँ, अपनी करनी पड़ेगी ना। अब मेरी एग्जांपल ले ले, पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खिदमत करनी पड़ेगी अवाम की, जो कि मैं नहीं कर सकता। जेबें शयान मेरी भी खाली हैं। इसका मतलब है पैसे कमाना पड़ेगा। पैसा? पैसा नहीं, पैसे, ढेर सारे पैसे, मनी ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। मनी ट्रीज इज द परफेक्ट प्लेस टू शेयर इन ब्रो। तुम नहीं जानता ना अब्बा को, वो मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं। मैं बहुत सारा पैसा कमा भी लूंगा ना तो वो मेरे को पॉकेट मनी देंगे। मैं हूं ना, आई हैव अ परफेक्ट प्लान। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या मतलब खुफिया अकाउंट्स खुलवाएंगे, इन आउट तेरा सेपरेट, शयान मुरसलीन का सेपरेट अकाउंट्स, कपूर से अलग, बाप से अलग। समझ रहा है? जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है, और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है, लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है, फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ, और वो जाता है स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी,
तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है, लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है, फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ, और वो जाता है स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है, लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है, फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है
और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा। और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है। लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा। और वो डर जाती है और कहती है क्या
इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे। इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की? तो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है, कभी उस साइड पर हो जाता है। उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे। इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की? तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है, कभी उस साइड पर हो जाता है। उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ।
तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है, और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है, लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है, फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ, और वो जाता है स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है, और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है, लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है, फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और
मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा, और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी, तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे, इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की। तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है कभी उस साइड पर हो जाता है, उसे रास्ता नहीं देता है। लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चले जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है, स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके
करीब जाकर उसे कहता है अंसा। और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे। इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की? तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है, कभी उस साइड पर हो जाता है। उसे रास्ता नहीं देता है। लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है और अंसा से कहता है कि चलो तुम ये चाय पी लो और मैं कपड़े इस्त्री तुम्हें कर देता हूँ। वो कमीज़ को देखता है और देखकर कहता है कि चलो मैं ही इस्त्री कर देता हूँ। और वो जाता है स्टैंड लेकर आता है इस्त्री वाला और स्टैंड लगाकर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि तुम भी सोचते होगे कि मैं कैसी कैसी बीवी मिल गई और सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपनी कदर खुद भी नहीं है कि तुम कैसी हो। लेकिन अंसा खुश हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जीनिया है उसका ब्रेकअप हो चुका था नुमान के साथ और वो आ जाता है उसके कॉलेज और दूर से उसे देखकर कहता है कि मैं जीनिया तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी तहजीब शुदा लड़की हो जिसका हाथ पकड़ने पर भी वो बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मेरा ऐसे घर से बिलोंग है जहाँ पर कुछ भी इस बात को बुरा नहीं माना जाता। तो सीनिया कहती है कि हमारे ख़ानदान में ये सब कुछ नहीं चलता। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अंसा और अंश हैं वो बहुत ही रोमांटिक मूड में है और जब अंसा सो रही होती है तो वो जाता है उसके करीब जाकर उसे कहता है अंसा। और वो डर जाती है और कहती है क्या इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूर से भी तो मुझे आवाज़ लगा सकते थे और आवाज़ देकर भी तो मुझे जगा सकते थे। इतने पास आकर क्या ज़रूरत सी कहने की? तो वो कहता है अंश कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब वो जाने लगती है तो कभी इस साइड पर हो जाता है, कभी उस साइड पर हो जाता है। उसे रास्ता नहीं देता है। लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। जो अंश होता है वो जो उसकी चादर होती है उसको समेटना शुरू कर देता है। लेकिन अंसा कहती है कि आज तो कपड़े भी इस्त्री नहीं है और मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी। तो ये सब कुछ अंश बैठा चाय पी रहा होता और देख रहा होता है। फिर वो अपना चाय का कप रख देता है